एक घने और खूबसूरत जंगल में रीमा नाम की एक नन्ही चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका पति टुन्नू एक बहुत ही मेहनती किसान था। उनके दो छोटे बच्चे थे, बेटा कुक्कू और बेटी चुटकी। सर्दी का मौसम अपनी चरम सीमा पर था, पर टुन्नू की आंखों में अपनी फसल को लेकर एक चमक थी। पहाड़ों से आती बर्फीली हवाएं रीमा के पुराने और टूटे हुए घोंसले के छेदों से अंदर घुस रही थीं। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। जल्दी यहाँ आओ बच्चों। आग के पास बैठो। हाँ, आज ठंड बहुत ज्यादा है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आज पिताजी कुछ खाने को लाएंगे? पापा तो खेत पर है। वो कह रहे थे इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। रीमा ने बच्चों को बहलाकर सुला दिया, लेकिन खुद की भूख और घर की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। आधी रात को एक भयानक बर्फीला तूफान आया। अगले दिन जब सुबह हुई तो टुन्नू के पैरों तले जमीन खिसक गई। रीमा, सब बर्बाद हो गया। मैंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी उन बीजों में लगा दी थी। अब हम क्या खाएंगे? धैर्य रखो टुन्नू, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। तुम कालू सेठ के पास क्यों नहीं जाते? सुना है वो मदद करता है। नहीं रीमा, कालू बहुत बड़ा ठग है। वो मीठा बोलकर सबकी जमीन हड़प लेता है। लेकिन मजबूरी इंसान से क्या नहीं कराती। टुन्नू भारी मन से कालू कौवे के पास गया। कालू अपनी हवेली में बैठा ठंड के मजे ले रहा था। अरे टुन्नू भाई, आओ आओ। सुना है तूफान ने सब उजाड़ दिया। चिंता मत करो, ये लो पैसे। बस याद रखना, ब्याज दुगना होगा। चुका ना पाए तो खेत मेरा होगा। सेठ जी, मुझे मंजूर है। मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा। टुन्नू ने फिर से मेहनत की। फसल लहलहा उठी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोबारा आए तूफान ने फसल फिर तबाह कर दी। इस सदमे से टुन्नू बीमार पड़ गया और बिस्तर से लग गया। अब घर चलाने की बारी रीमा की थी। वह हिम्मत जुटाकर कालू सेठ के पास गई। सेठ जी, मेरे पति बहुत बीमार है, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। पैसे तो अब नहीं मिलेंगे, लेकिन एक काम है। ये सड़ी हुई पत्ता गोभियां पीछवाड़े पड़ी है, इन्हें बाजार में बेचो। आधा मुनाफा मेरा, आधा तुम्हारा। रीमा ने सोचा शायद कुछ भला हो जाए, पर जब उसने टोकरी खोली तो सारी गोभियां गल चुकी थीं। वह रोने लगी। तभी कुक्कू और चुटकी दौड़ते हुए आए। माँ, हमें भूख लगी है। हमें वो शहर वाली गोभी मंचूरियन खानी है जो हमने मेले में देखी थी। आइडिया! अगर मैं इन गोभियों के अच्छे हिस्से काटकर मंचूरियन बनाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और स्वाद भी लाजवाब होगा। रीमा ने एक छोटा सा ठेला लगाया। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चटपटा मंचूरियन, पूरे जंगल में इसकी खुशबू फैल गई। वाह रीमा, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं चखा। ये लो अपने पैसे, कल फिर आऊंगा। रीमा बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। बीमार टुन्नू के लिए ये सूप ले जाओ। देखते ही देखते रीमा का व्यापार चल पड़ा। उसने इतना कमा लिया कि कालू का कर्ज चुका सके। यह देख कालू का चेहरा ईर्ष्या से काला पड़ गया। मैंने तो इसे सड़ी गोभी दी थी ताकि ये बर्बाद हो जाए, पर ये तो अमीर बन गई। मुझे कुछ करना होगा। एक दिन कालू सेठ पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करके रीमा के ठेले पर पहुंचा। रुको सब लोग, मत खाओ ये खाना। ये रीमा तुम सबको सड़ी हुई गोभियां खिला रही है। मैंने खुद इसे कचरे वाली गोभी दी थी। सेठ जी, आप अपनी जुबान संभालिए। आपने हमें धोखा देने की कोशिश की, पर रीमा की मेहनत ने उस कचरे को भी सोना बना दिया। हमने कल ही रीमा की रसोई देखी थी। वहां अब ताजा गोभियां है जो टुन्नू ने खुद उगाई हैं। कालू, तुम ईर्ष्यालु हो। तुमने एक लाचार परिवार को ठगने की कोशिश की। कालू सेठ, यहाँ से भाग जाओ। कालू अपनी हार देख वहां से दुम दबाकर भाग गया। रीमा और टुन्नू को अब समझ आ गया था कि अब उन्हें किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इसलिए टुन्नू, जो सब्जियां खेत में उगाता था, उन्हें अब अपनी दुकान पर बेचने लगा और रीमा उन सब्जियों से गोभी मंचूरियन बनाने लगी। रीमा और टुन्नू ने अपनी मेहनत से न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि एक पक्का और सुंदर घर भी बनाया। देखा टुन्नू, जब नीयत साफ हो और इरादे नेक तो मुसीबतें भी रास्ता बदल लेती हैं। सच कहा रीमा,
आज से हम अपनी मेहनत की फसल खुद उगाएंगे और खुद ही बेचेंगे। अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा और रीमा का मंचूरियन पूरे जंगल में हिम्मत का स्वाद के नाम से मशहूर हो गया।